हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशांत एकेडमी। आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल ईशांत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज आप लोग को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 60 इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और कल के क्लास में टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। किसके द्वारा हम त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं? तो पहला ऑप्शन है त्रिकोणमिति, दूसरा ऑप्शन त्रिकोणमितीय अनुपात, तीसरा ऑप्शन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह सत्य है अथवा असत्य? अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, ये आपका राइट आंसर है, सही है, ये सत्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क। अगला है, साइन ए और कॉस ए का मान सदैव होता है, एक से अधिक नहीं होता है, एक से अधिक होता है। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है दोनों और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि साइन ए और कॉस ए का मान एक से अधिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक ए और कॉसेक ए का मान सदैव होगा, क्या होगा? एक से अधिक या एक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ख जो है ये आपके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ए का मान होगा 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, 1 से बढ़कर 0 हो जाता है, हमेशा 0 से छोटा होता है, कोई नहीं। तो साइन ए का जो मान है वो 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस ए का मान होगा, कॉस ए का मान 1 से घटकर 0 हो जाता है, कॉस ए का मान 1 से घटकर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका राइट आंसर है। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो इसको निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो हमें p दिया है कितना 3, h दिया है 4। तो निकालना क्या है आपको? b का मान निकालना है। तो b का फार्मूला लगा दीजिए, h² माइनस p² रूट में होगा, अब बराबर h की जगह कितना हो गया आपका 4। तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका हो गया 3, 3 तिया 9, तो रूट 7 आ जाएगा। कॉस का मान पूछ रहा है तो कॉस का हो जाएगा आपका b/h होता है, तो b का आया रूट 7, h का मान कितना है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूट 7/4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइन 2a बराबर साइन ए, तो a का मान कितना होगा? जब साइन 2a बराबर साइन a है तो a का मान कितना होगा? तो इसका हो जाएगा a का मान 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ख। अगला है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर होगा। तो a बराबर कितना होगा? तो a बराबर बताइए कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। यदि कॉस ए बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। tan ए बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान होगा। तो इसका भी बना के निकालना पड़ेगा। इसका डिटेल सोल्यूशन के लिए हम बोर्ड पे जब बताएंगे तो उस पर आपका चैप्टर वाइज बता दिया जाएगा डिटेल सोल्यूशन। tan ए बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो इसका मान आप निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ग 16/25। P/B है h पहले निकाल दीजिएगा, उसके बाद कॉस का फार्मूला लगा के निकाल दीजिएगा। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉमन ले लीजिएगा तो 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। 4 सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए इक्वल कितना हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में किसी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है तो बताइए लंब होगा, कर्ण होगा, आधार होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका कर्ण हो जाएगा। यदि x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जब इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर -1 आएगा। किसी समकोण त्रिभुज से यदि समकोण बनाने वाले भुजाओं में से एक 21 इकाई और कर्ण 29 इकाई हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका भी राइट आंसर बनाने के बाद आपका घ आ जाएगा। यदि 3 कॉस थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान कितना होगा। तो जब इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर आपको 0 आ जाएगा। यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान होगा। तो कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो हल करने के बाद इसका मान निकल जाएगा 17/8। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी सत्य है अथवा असत्य। बताइए ये राइट है या रॉन्ग है। तो ये आपका रॉन्ग है, असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं है। तो जानते हैं इसका पद सर्वांतर निकालिए। आज जब कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो ये समांतर श्रेणी में होगा। इसमें से देखिए कॉमन डिफरेंस किसका बराबर नहीं आता है। तो लास्ट वाला जो देख रहे हैं इसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। डी बराबर पढ़े होइएगा a2 माइनस a1। दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, सब बताया गया है। तो 22 नंबर का देखिए AP है 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट का सर्वांतर निकालना है। तो जानते हैं कि D बराबर क्या होता है। तो D बराबर होता है आपका a2 माइनस a1। इसका निकालिए सर्वांतर। तो 17 में से 12 घटा दीजिए तो कितना निकल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 3, 13, 23 डॉट डॉट का सर्वांतर ज्ञात करें। इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो 13 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 10। AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सर्वांतर होगा। तो इसका सर्वांतर कितना होगा। इसका सर्वांतर निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो इसका हो जाएगा 10 में से 4 घटा दीजिए। इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा।
यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल ईशांत एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट का सर्वांतर होगा। इसका सर्वांतर कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद इसका राइट आंसर कितना आता है? इसका राइट आंसर आ जाता है आपका -4। क्लियर है? अगला देखिए, समांतर श्रेणी 25 20 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां पद। नेक्स्ट है x + 3, x + 6, x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य निकालना है। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। इधर आपका हो जाएगा समांतर माध्य कितना? तो समांतर माध्य निकालने के बाद आता है आपका x + 6 आता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करें। इसका माध्य का फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। तो माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होती है। इसको भी जब हल करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 14। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? गो। अगला है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर बराबर जानते हैं, उच्च सीमा में से निचली सीमा घटा दीजिए, परिसर निकल जाएगा। तो बताइए सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें कौन सा है? तो सबसे हाईएस्ट नंबर आपका इसमें हो गया 30। 30 में से सबसे कौन सा कम नंबर है? तो 9 घटा दीजिए। सबसे छोटा संख्या 9 है, तो 30 में से 9 घट जाएगा तो 21 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना था। प्राकृतिक संख्या जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका माध्य निकालना है। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 1 2 3 हो जाएगा तो 6 हो गया। इसका माध्य 3, 6 बट्टा 3 तो निकाल दीजिए। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? तो काट के इसका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है। तो प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालिएगा। तो इसको हल करने के बाद इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर क 5। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य हल करने के बाद ऑप्शन नंबर इसमें आता है आपका ग 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य याद करें। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ख हो जाएगा 2। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है और 10th के बोर्ड एग्जाम में ये डायरेक्ट लड़ सकता है। तो माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। आप पढ़े होइएगा, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक। इसमें नहीं लिख पाते हैं इसलिए बोले बोर्ड पे बता देंगे तो बेस्ट रहेगा। 2 गुने माध्य होगा। 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक, इसी को दिया है इस भाषा में। माध्यक का 3 गुना, तो माध्यक का 3 गुना 3 गुने माध्यक और माध्य का 2 गुना 2 गुने माध्य। अंतर माने घटाव, घटाव है ना। तो बताइए किसका फॉर्मूला है? तो ये आपके बहुलक का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। क्लियर है? इसका डिटेल सोल्यूशन जब बोर्ड पे बताएंगे तब होगा। यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको हल करने के बाद माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए तो इसका हल हो जाएगा आपका 6। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितनी होती है? तो एक सिक्कों को जब उछालेंगे तो चित आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर ख। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान कितना होगा? जानते हैं x को कहते हैं भुज। x को क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं। और y को कहते हैं कोटि। ये भी याद कर लीजिएगा। x निर्देशांक को
भुज कहा जाता है, अब y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कोटि का मान, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा? कोटि का मान हो जाएगा -4, काहे कि y का मान कितना है? -4, तो ये हो जाएगा कोटि। अगला देखिए, बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो ये दोनों प्लस प्लस में है, तो जानते हैं कि पहला में क्या होता है? प्लस प्लस। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पाद। 4 क्वाड्रेंट होता है, 4 में पहला में हो जाता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में होता है प्लस माइनस। क्लियर है? किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो उस बिंदु का क्या कहलाएगी? तो कोटि कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। बिंदु ए -4,3 किस चतुर्थांश में है? तो इसमें है माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस किस में रहता है? तो माइनस प्लस किस में रहता है आपका? तो दूसरा में रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा। अगला देखिए, -4, -6 किस चतुर्थांश में है? इसमें माइनस माइनस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर ग। दो धन पूर्णांक a और b के लिए यदि a बराबर BQ + R हो तो बताइए क्या होगा? तो ये विभाजन एल्गोरिथम है, a बराबर BQ + R, जहाँ 0 ≤ R B होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 0 R B हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका घ जो है वो राइट है। 45 और 60 का मौसम पूछ रहा है, तो 45 और 60 का मौसम निकालिए। इसका मौसम हो जाएगा आपका 15। एक अशून्य परिमेय और अपूर्णीय संख्या का गुणनफल कितना होता है? इसका होता है हमेशा ये अपरिमेय संख्या ही होगा, ऑप्शन नंबर ख। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा? तो किसी बहुपद में चर का घात इनमें से हो जाएगा आपका एक धनात्मक पूर्णांक होता है, तो ये धन पूर्णांक हो जाएगा। त्रिघात बहुपद x³ का शून्यक निकालना है, तो x³ बराबर 0 कीजिएगा, तो आपका कितना निकल जाएगा इसका शून्यक? इसका शून्यक निकल जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट आंसर। यदि px बराबर x² - 3x - 4 हो तो px का एक शून्यक होगा। एक शून्यक क्या होगा बताइए? इसका एक शून्यक आपका क्या निकल, यहाँ 1 होगा, गलती टाइपिंग हुआ है, इसका एक शून्यक आपका निकल जाएगा 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। एक रैखिक समीकरण का घात बताइए कितना होता है? रैखिक समीकरण जानते हैं, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + b। क्लियर है? इसका आपसे घात पूछ रहा है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात आपका 1 हो जाएगा। कहीं से किसी को दिक्कत? तो सब मिला लीजिएगा, देखिए कितना आपका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं? इसके हल कितने होंगे? तो इसके हल हो जाएंगे, अनगिनत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x - 1, k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k बराबर कितना होगा? तो k का मान निकालना है, तो इसमें जब हल कीजिएगा तो k का वैल्यू आ जाएगा 2, k बराबर 2 आ जाएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 एवं 4x + 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे? तो इसके हल निकालें, इसके हल हो जाएंगे कोई नहीं। जब इसको हल करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कोई नहीं, ऑप्शन नंबर घ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। x + y बराबर 3 है और 3x - 2y बराबर 4 है, इसके हल है, ये किस मान के लिए सर्टिफाई है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, x बराबर 2 और y बराबर 1 के हल है। नेक्स्ट देखिए, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त क्या होगा? सर्वागसम होगा कि समरूप होगा? तो ये समरूप होगा, क्योंकि त्रिज्या का मान बराबर नहीं है। सर्वागसम होने के लिए उसका माप और आकृति दोनों बराबर रहना चाहिए। क्लियर है? त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तब D का मान निकालना है, तो D का मान कितना निकल जाएगा? 5, 3, उसके बाद 4 और 2 है। तो जब इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ग। क्लियर है?
अगला देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, भुजा आपको दिया है 3:4, तो उनके परिमाप का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ सकता है, इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा। वीवीआई क्वेश्चन इसको मान लीजिए। तो जब परिमाप का अनुपात पूछेगा आपसे, तो इसका आंसर वही हो जाएगा जो भुजा का अनुपात होता है। तो जितना भुजा रहेगा उतना परिमाप का अनुपात रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके 3:4। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो आप जानते हैं कि आयतन का अनुपात दिया 8:7, तो भुजा निकालिएगा तो इसका भुजा निकल जाएगा 8 का 2, क्योंकि a क्यू बराबर 8, तो a का मान 2 निकल जाएगा। a क्यू बराबर फिर हो जाएगा 27, तो a निकल जाएगा आपका 3, तो भुजा निकल गया 2:3। हमसे पूछ रहा है सतह के क्षेत्रफल का अनुपात, तो जानते हैं इसका होता है 4πr²। तो जब इससे बैठाइएगा, इसको हल कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाता है 4:9 आता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यों है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का आयतन वाला फार्मूला आता है 4/3 πr²। 4/3 πr² लिख दीजिए, इधर 19,404 लिखिए, 19,404। इसको बराबर कीजिए, आर का मान निकल जाएगा आपका। आर का वैल्यू निकालने के बाद फिर इसका फार्मूला लगाइए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, ये 3πr² पे बैठा दीजिएगा, फिर वैल्यू निकालिएगा, तो कार्ड के आंसर आपको निकल के आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। किसी गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो 4πr² पे बैठा दीजिए इसको, 4πr², अब बराबर हो जाएगा 144 पाई। क्लियर। तो पाई आ पाई कट जाएगा, 4r² बराबर, तो 4r² बराबर कितना, तो 4r² बराबर हो गया 144। फिर आप क्या कीजिए, r² बराबर लिखिए, 144/4 हो जाएगा, इससे काटिए तो कितना हो जाएगा, r² बराबर निकल के आ जाएगा 36, तो r के मान निकल के आ जाएगा कितना, 6। क्लियर है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर को में आपका 6 है। तो हल कीजिएगा, बना के देखिए। इस वीडियो में केवल 60 ही क्वेश्चन थे, और कल इसका टेस्ट भी लिया गया था ऑफलाइन सेंटर में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मोटिवेट होंगे और फिर हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।